क्या तुम एक मर्द हो या एक बच्चे? तुम में से कई सारे नमूने होंगे जो अपने आप को मर्द समझते होंगे, लेकिन असलियत में वो एक बच्चे हैं जो अपने आप को सिर्फ मर्द बोलकर तसल्ली देते हैं। अगर तुम एक मर्द हो तो तुम में ये 5 साइन ज़रूर होंगे, तभी तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो। और 4th वाला पॉइंट तो साबित करता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो। लेकिन अगर तुम एक वीक बच्चे हो तो अभी ये वीडियो छोड़ दो। साइन 1, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, तुम अपने खर्चे खुद उठाने लग जाओ, या फिर तुम फिक्र करने लगो कि तुम्हारी वजह से ज़्यादा खर्चा ना हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने में शर्म आने लगी है, तुम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अपने पैसों से ख़रीदना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर तुम्हारी वजह से कोई दबाव ना आए, तुम ये सोचने लगो कि कब तुम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और कब तुम अपने सपने पूरे कर सको, तो तुम समझ जाना कि तुम एक मैन बन चुके हो। साइन 2, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। हमारी सोसाइटी में खास करके मेल्स के ऊपर छोटे से ही ये दिमाग में बात डाली जाती है कि तुम एक लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, रोती तो सिर्फ लड़कियां हैं, और यही बात की वजह से तुम चाहकर भी रो नहीं पाते, जिससे तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। और ये बात ज़रूरी भी है क्योंकि आगे जाकर तुम्हारी भी एक फैमिली होगी और कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें तुम्हें बहुत स्ट्रेस होता है, तो अगर तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो तुम उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करोगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम एक मर्द हो, तुम रो नहीं सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें तुम्हें रोना आ ही जाएगा, पर तुम्हें अकेले में रोना है, जिससे तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए तब तुम समझ जाना कि तुम एक मर्द बन चुके हो। साइन 3, बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। देखो, एक मर्द होने के नाते तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग तो होना ही है, पर उतना ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तुम लोग चाहे कुछ भी सोचो, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर में एक फैमिली होगी, तो उनकी सेफ्टी, तुम्हारे पार्टनर की सेफ्टी, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। लेकिन पहले तुम्हारे अंदर अगर दिमाग होगा तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जो मुक्के और लात की बात ही समझते हैं, तो इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए। साइन 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन योर फ्यूचर गोल्स। देखो, मैं जानता हूँ तुम अभी टीन एज में ही होगे और तुम्हारे दिल के अरमान भी अभी ही जागते हैं, और कई सारे इन अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने गोल से भटक जाते हैं। पर कई सारे ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात मानो और इस टीन एज लव पर भरोसा मत करना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। तो तुम अपने फ्यूचर गोल्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन कहलाओगे। लास्ट साइन, बी डिसिप्लिन्ड। तुम लोगों में से कुछ लोग अभी थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होकर सोचेंगे कि मैं कल ये कर दूंगा, मैं कल से वो कर दूंगा, और क्या होता है, तुम कल वो चीज़ कर लोगे, पर थोड़े दिन में तुम्हें लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ और उस चीज़ को क्विट कर दोगे, और वही तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तुम्हें वो चीज़ रोज़ करनी होगी, उस काम को रोज़ करने से तुम उस काम में माहिर हो जाओगे। तुम्हें डिसिप्लिन रहना होगा। ये एक ऐसी हैबिट है जिसका रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आएगा, सालों की मेहनत लगती है। तुम रोनाल्डो को जानते ही होगे, उसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये हैबिट तुमने सीख ली तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैन होने की निशानी है। क्या तुम लोगों में से किसी में भी ये साइंस थे? मुझे कमेंट्स में बताना। और ये साइंस तुम में नहीं है तो इसे डेवलप करो, और नीचे वो डेंजर बटन पर अपना माथा फोड़ लेना, जिससे वो बस क्लिक हो जाए।